हम दिन में न जाने कितनी ही वेबसाइट्स और ऐप्स इस्तेमाल करते हैं और हर बार एक लॉगिन पेज से गुजरते हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुक के सोचा है कि ये जो इतना साधारण सा दिखने वाला पेज है वो असल में अपने अंदर एक पूरी कहानी छुपाए हो सकता है? चलिए आज इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे दस्तावेज की तरह देखते हैं जिसमें कई गहरे मतलब छिपे हैं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है इन दो बहुत ही जाने पहचाने शब्दों से, लॉगिन और साइन अप। ये सिर्फ बटन नहीं है, नहीं, ये एक डिजिटल कहानी के पहले सुराग हैं। ये हमें एक ऐसा चुनाव करने को कहते हैं जो हमारी ऑनलाइन पहचान को तय करता है। तो चलिए इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं। ये पेज और इस पर लिखे ये शब्द हमसे असल में कहना क्या चाहते हैं? यही सवाल हमारी आज की पूरी जांच का आधार है, जो हमें इस सिंपल से इंटरफेस के पीछे की सोच को समझने में मदद करेगा। तो विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, लॉगिन पेज हमारी डिजिटल जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये एक दरवाजे की तरह है, एक बॉर्डर जो ये तय करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर ही रहेगा। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्निकल जरूरत नहीं है। ये एक सीमा है जो तय करती है कि कौन अंदर है और कौन बाहर। ये वो जगह है जहां एक खुली पब्लिक दुनिया खत्म होती है और एक खास चुने हुए लोगों का समुदाय शुरू होता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस रहस्य की पहले परत खोलते हैं, और वो परत है खुद इस प्लेटफॉर्म का नाम। इंस्टाग्राम नाम। ये नाम ही अपने आप में एक कहानी कहता है। असल में ये दो शब्दों को मिलाकर बना है। इंस्टा जो इंस्टेंट से आया है, यानी तुरंत, फौरन, और ग्राम जो टेलीग्राम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कोई संदेश या रिकॉर्ड। तो असल में ये नाम ही प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा वादा है। आप तुरंत तस्वीरें और संदेश शेयर कर सकते हैं। ये स्पीड और कम्युनिकेशन का एक इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो इसके ब्रांड नेम में ही छिपा हुआ है। अच्छा, नाम के इस वादे को तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि ये पेज हमें एक बहुत ही बेसिक चॉइस करने के लिए कैसे कहता है। यहाँ आने वाले हर विजिटर को एक फैसला लेना ही होता है। देखिए, ये सिर्फ दो ऑप्शन नहीं है। लॉगिन उन लोगों के लिए है जो पहले से ही इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और वहीं साइन अप बाहरी लोगों के लिए एक खुला न्योता है कि आओ और इस दुनिया का हिस्सा बनो, अपनी एक नई डिजिटल पहचान बनाओ। तो इस तरह एक बड़ा ही सिंपल सा डिज़ाइन हमें दो ग्रुप्स में बांट देता है, एक वो जो अंदर है और दूसरे वो जो बाहर है। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि कम्युनिटी को डिफाइन करने का, उसे बनाने का एक तरीका है। ये तय करता है कि कौन अंदर है और कौन अभी भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। अब आते हैं इस पहेली की तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी परत पर। इस जाने पहचाने इंटरफेस के पीछे जो असली ताकत छिपी है, उसकी पहचान करते हैं। पेज पर नीचे की तरफ लिखे ये दो छोटे से शब्द अक्सर हमारी नज़रों से छूट जाते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा मतलब छिपा है। फ्रॉम मेटा। ये शब्द सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये हमें पावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि इंस्टाग्राम कोई अकेली कंपनी नहीं, बल्कि मेटा नाम के एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये छोटा सा लेबल हमें हर बार याद दिलाता है कि हमारा डेटा, हमारी बातें, हमारी ऑनलाइन पहचान, सब कुछ एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। ये हमें बताता है कि इस प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल किसका है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में ताकत और मालिकाना हक का एक खामोश लेकिन बहुत ही स्पष्ट ऐलान है, जो हर यूजर को हर रोज दिखाई देता है, भले ही कोई इस पर ध्यान दे या ना दे। ठीक है, तो अब तक हमने नाम, कम्युनिटी और पावर की परतों को खोला है, लेकिन इस पेज पर एक आखिरी और सबसे अजीब सुराग छिपा है, एक ऐसा सुराग जो हमें सीधे भविष्य में ले जाता है। जब हम पेज के बिल्कुल नीचे फुटर में देखते हैं तो हमारी नज़र एक छोटी सी तारीख पर पड़ती है। यही इस पहेली का आखिरी और सबसे हैरान करने वाला टुकड़ा है, और वो तारीख है 2026। जी हाँ, 2026। भविष्य की एक तारीख है ना? अजीब। मतलब कॉपीराइट में तो हमेशा करंट या पिछला साल लिखा होता है, तो फिर यहाँ भविष्य की तारीख क्यों दी गई है? क्या ये बस एक टाइपिंग की गलती है या फिर इसका कोई गहरा मतलब है? शायद ये प्लेटफॉर्म के लंबे समय तक टिके रहने का एक इरादा है। ये एक सिग्नल हो सकता है कि इंस्टाग्राम भविष्य के लिए बना है और यहीं रहने वाला है। ये महत्वाकांक्षा का एक छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली बयान है।
तो चलिए इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़कर पूरी कहानी देखते हैं। हमने इंस्टाग्राम के नाम में छिपे वादे को देखा, साइन अप के जरिए कम्युनिटी बनाने के तरीके को समझा, मेटा के नाम से पावर के स्ट्रक्चर को जाना और आखिर में 2026 की तारीख से भविष्य की महत्वाकांक्षा को पहचाना। इससे पता चलता है कि यह सिर्फ एक खाली स्क्रीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही सावधानी से तैयार की गई कहानी है, जो हमें एक ब्रांड के मकसद, उसकी ताकत और भविष्य को लेकर उसके इरादों के बारे में बहुत कुछ बता जाती है। तो ये एक सोचने वाली बात है ना, कि हमारी इस डिजिटल दुनिया में ऐसी और कितनी ही कहानियां हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपी हुई हैं, बस उन्हें पढ़ने और समझने की ज़रूरत है।